जरा रुक कर सोचिए, हम हर जुमा मस्जिद जाते हैं, सफ में खड़े होते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, खुतबा सुन भी लेते हैं, लेकिन क्या कभी दिल से सुना? क्या कभी कुरान को खुद से बात करते सुना? या हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके कान सुनते हैं लेकिन दिल नहीं कांपते? सूरतुल जुमा सिर्फ जुमा की नमाज का हुक्म नहीं, ये सूरा हमें झंझोड़ती है, ये हमें आईना दिखाती है, ये हमसे सवाल करती है, क्या तुम कुरान को पढ़ते भी हो या बस उठाए फिरते हो? अगर आज ये सूरा दिल में उतर गई तो यकीन मानिए आपकी आंखें भीग जाएंगी और जिंदगी बदल जाएगी। सूरतुल जुमा, दिल हिला देने वाला तारुफ। ये सूरा है नंबर 62, सिर्फ 11 आयात, लेकिन उन 11 आयात में एक पूरी उम्मत का मुहासबा है। ये मदनी सूरा हमें बताती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों भेजे गए, इल्म क्यों दिया गया और इल्म पर अमल ना करने वालों का अंजाम क्या हुआ। जुमा की नमाज कितनी कीमती है और दुनिया हमें कैसे अल्लाह ताला से दूर ले जाती है। सूरतुल जुमा, जज्बाती तर्जुमा व तफसीर। आयात 1 ता 4। नबी ताला क्यों आए? अल्लाह ताला फरमाता है, आसमानों की हर चीज, जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। और फिर अल्लाह ताला हमें बताता है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा। सिर्फ नमाज सिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कुरान सुनाया जाए, तुम्हारे दिल साफ किए जाएं, तुम्हें किताब और हिकमत दी जाए। जरा सोचिए, अगर कुरान सुनने के बावजूद हमारा दिल ना बदले तो कसूर कुरान का नहीं, कसूर हमारे दिल का है। इल्म के बगैर इबादत अंधेरे में चलने जैसी है, और इल्म हो लेकिन अमल ना हो तो वो इल्म हमारे खिलाफ गवाह बन जाता है। आयात 5 ता 8। सबसे शर्मनाक मिसाल। अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों की मिसाल जिन्हें किताब दी गई लेकिन उन्होंने उस पर अमल ना किया, वो उस गधे की तरह हैं जो किताबों का बोझ उठाए फिरता है मगर उसे मालूम ही नहीं कि उन किताबों में क्या है। ये मिसाल यहूदियों के लिए नहीं थी, ये मिसाल मेरे और आपके लिए है। सोचिए, क्या कुरान हमारे फोन में है? हां। क्या कुरान हमारी जिंदगी में है? खामोशी। पैगाम। अगर कुरान सिर्फ अलमारी में हो या सिर्फ मोबाइल ऐप में हो और हमारे फैसलों में ना हो तो अल्लाह ताला की नजर में हम भी इसी सफ में खड़े हैं। आयात 9 ता 10। जुमा, ईमान का इम्तिहान। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जुमा की आजान हो जाए तो सब कुछ छोड़ दो, दुकान, कारोबार, फायदा, गाहक, और अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। यह आयत सिर्फ हुक्म नहीं, यह इम्तिहान है कि क्या तुम्हें रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है या दुकान। तवाजुन का पैगाम। इस्लाम ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह कहता है दुनिया को दिल से निकाल दो और अल्लाह ताला को दिल में बसा लो। आयत 11, सबसे बड़ा फितना। और फिर वो आयत आती है जो दिल चीर देती है। जब लोगों ने तिजारत देखी या तमाशा देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़कर चले गए। जरा सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हों और लोग दुनिया के पीछे चले जाएं, और आज हम खुतबा छोड़ देते हैं नोटिफिकेशन के लिए, कॉल के लिए, बिजनेस के लिए, व्यूज और लाइक्स के लिए। आज का फितना, मोबाइल हमारे हाथ में है लेकिन कुरान दिल में नहीं। हम कहते हैं बाद में दीन देखेंगे, और बाद में अक्सर बाद में ही रह जाता है। अहादीस, दिल को रुला देने वाली बातें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमे छोड़ दे अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। सोचिए, नमाज छोड़ने की सजा दिल का मुर्दा हो जाना, और मुर्दा दिल ना नसीहत सुनता है ना कुरान। इख्तितामी दुआ। ए अल्लाह, हमने कुरान पढ़ा लेकिन समझा नहीं, हमने समझा लेकिन अपनाया नहीं। है अल्लाह ताला, हमारे दिलों को जिंदा कर दे, कुरान को हमारी जिंदगी बना दे, और हमें उन लोगों में शामिल ना कर जिन पर किताब का बोझ तो हो लेकिन नसीब में हिदायत ना हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें।